ये दे दिया गया, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर दे दिया गया है। आपको लाना क्या है से देखिए, आपको लाना है कोस ये माइनस साइन ये प्लस 1 भागा, फिर है भागा कितना, कोस ये प्लस साइन ये माइनस 1। इसका मान लाना है, इसका मान लाना है, कितना लाना है इसका मान, कोसेक ए प्लस कोट ये। इसको प्रूव करके लाना है कोसेक ए प्लस कोट ये। सुनो इधर पूरा एकदम दिमाग को थोड़ा फ्रेश कर लो, एगो लंबा सांस ले लो एकदम। चलो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें एक नया बात आपको सुनाते हैं। कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में अगर कोई चीज प्रूव करना हो और उसके पहले अगर आपको कुछ दे दिया गया है, कोई इक्वेशन या कुछ भी दे दिया गया है, तो उसका बिना प्रयोग करके आप उस क्वेश्चन को कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हो। सुन रहे क्या क्या बात बोल रहे हैं। पहला बात कि अगर कोई क्वेश्चन प्रूव करना है और उसके पहले आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया है, समीकरण दे दिया गया है, कुछ दे दिया गया है कि ये दिया है तब बताओ इतना बराबर इतना होगा, इसका मतलब जो दिया गया है ना उसका प्रयोग करना होगा क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन प्रूव करने में उसका प्रयोग करना होगा। और प्रयोग करना होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन जो बनेगा ना से उसी के अनुसार स्टार्टिंग होगा, उसी के अनुसार बनेगा जो आपका दिया गया है क्वेश्चन। सोच लो ये बात होता है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज दिया गया है ना तो क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है उसका शुरुआत, उसका जो हम लोग बनाने के लिए सोचेंगे, उसको जो बनाना शुरू करेंगे तो उस क्वेश्चन को उसी तरह शुरू करेंगे, वही दिमाग में लेकर के हम लोग उसको बनाना शुरू करेंगे ताकि जो दिया गया है ना उसका टर्म आना चाहिए क्वेश्चन में, उसका टर्म क्या होना चाहिए क्वेश्चन में आना चाहिए। क्योंकि जो दिया गया उसको आपको प्रयोग करना है, जो दिया गया क्वेश्चन में उसको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो वह प्रयोग तबे होगा जब आप उसके जैसा पद को लाने का कोशिश करोगे तब ना। इसलिए जहां भी कोई क्वेश्चन में अगर कोई चीज दे दिया गया है तो आप उसको जैसे मन वैसे नहीं बना सकते हो, जो मन सो नहीं कर सकते हो। उसमें आपको उसमें आपका शर्त बांध दिया गया, वो आप उस क्वेश्चन में आप पर कंडीशन लगा दिया गया कि आप उस क्वेश्चन को उसी तरह बना सकते हो, उसी तरह शुरुआत कर सकते हो, या उसी तरह उस क्वेश्चन को आप सोच सकते हो जिस तरह का पद उस क्वेश्चन में दिया गया है, ताकि उस तरह का पद लाने का कोशिश करो और फिर जो दिया गया उसका प्रयोग करो और क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सुने जी, लेकिन जो दिया गया है उसका बिना प्रयोग के नहीं बनने वाला क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, हमसे तो बनबे नहीं करेगा, थोड़ी से तो बातें अलग है, समझे। तो इसलिए क्वेश्चन को उस तरह शुरुआत करेंगे ताकि उस तरह का पद आवे, और उस तरह का पद आवेगा तो जहां उस तरह का पद आया फिर इस समीकरण में से मान को बैठा देंगे और बैठाने के बाद आगे हल करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे बात को। इतना सारा बात था ये क्वेश्चन में, और इतना सारा बात अगर रहता दिमाग में तब बनता, नहीं तो फिर नहीं था तो जैसे तैसे बनाने की कोशिश किए होंगे, नहीं बना होगा। अब आइए, जितना बात आप सुने उतना बात में आप सोच समझ गए होंगे, कुछ तो दिमाग में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाने के लिए शुरू करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कोसेक और कोट का पद को लाना जरूरी है, क्योंकि जो दिया गया वो किसमें दिया गया है, कोसेक और कोट में। इसका मतलब जब इसको हम लोग बनाएंगे ना तब पहला हम लोग का एम यही रहेगा कि इस सारा पद को या इसमें हम लोग कोसेक और कोट का पद कैसे लाएं, यही हम लोग का एम है। क्यों? क्योंकि जो दिया गया वो किसमें दिया गया, कोसेक और कोट में। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो पहले कोसेक और कोट का पद लाने का कोशिश करेंगे। सुने जी, अब कोसेक और कोट का पद कैसे आएगा वो सोचना है। अगर वो सोच लिए क्वेश्चन बन गया। यही था इसमें, यही कॉन्सेप्ट। सुने, चलिए कैसे आएगा कोसेक और कोट का पद, कैसे आएगा ये सोचना है। कोसेक और कोट का पद कैसे आएगा, देखिए कैसे आएगा बाबू, देखो कैसे आएगा। अगर हम कोस को साइन से भागा दे दें, अगर हम कोस को साइन से भागा दे दें, साइन से, बताओ कोट आ गया कि नहीं।
कोट आ गया। अगर साइन कोस को साइन से भागा दिए बाबू, अगर न्यूमरेटर में अंश में अगर एक पद के साथ जो तुम भागा दोगे या जो पद से तुम गुना करोगे वही पद वही संख्या वो सारा पद में क्या होगा, गुना होगा या भागा होगा। यानी अंश में मान लो बहुत सारा टर्म है ए बी सी है और तू एक में मान लो जेड से भागा दिया या एक से भागा दिया तो जाहिर सा बात है एकरों में से एक से भागा होगा और ओकरों में एक से भागा होगा, सारा में एक से भागा होगा। अगर तुम एक में जो चीज से भागा दिया ना, अब तुम्हारे पास वो मजबूरी हो गया कि वही संख्या से सारा संख्या में क्या करना होगा, भागा देना होगा। समझे जी। दूसरा बात ये भी सुनो, अगर तुम अंश में अगर एक से भागा दे दिया फिर आपके पास ये मजबूरी हो गया, फिर आपको एक करना ही होगा कि हर में जितना है उसको भी किससे भागा देना होगा, एक से भागा देना होगा। यानी एक में जो तुम सोच समझ के, इसलिए पूरा दिमाग लगा लो, पूरा कॉन्सेप्ट लगा लो कि आखिर भागा किससे देना है, करना क्या है, भागा देना है कि गुना करना है, जो भी करना पूरा समझ लो। क्यों अगर मान लो तुम शुरू में गलती कर दिया तो वो गलती इसमें भी वही कामा करना होगा, उसमें भी वही कामा करना होगा और हर में भी वही कामा करना होगा। अब शुरू में तू गलत कर दिया, सोचो क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर शुरुआत तो समझ गया तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, सही होगा और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सुने जी, हम लोग का लाना क्या था, कोसेकर कोट लाना है, कोसेकर कोट पर ज्यादा जोर देना है। तो क्या करें, ये सारा पद में हम लोग क्या करें कि कोसेकर कोट आएगा, भागा दे कि गुना करें, यही तो सोचना है। और अगर भागा दे या गुना करें तो किससे भागा दे किससे गुना करें कि कोसेकर कोट आ जाए। और अगर आपका ये वो टर्म कोसेक कोट में आया तो आपको वही टर्म से सब में भागा में देना होगा, सब में भागा देना होगा। और जहां जहां भी पद आपको दिख रहा है लगभग सारा पद किस में बदल जाना चाहिए, कोसेकर कोट में बदल जाना चाहिए। समझे जी। तो वो सारा सोच करके देखिए कि किससे भागा देना है। तो हम अभी बोल दिए थे कि अगर साइन से भागा देंगे, साइन से, कोस में साइन से भागा दिए कोट हो गया, साइन में इसमें साइन से भागा दिए तो जाहिर सा इसमें भी साइन से ही भागा देना होगा, इसमें भी साइन से, इसमें भी साइन से, इसमें भी साइन से, इसमें भी साइन से, तो ये तो कोट में बदल गया। चलो यहां तक राहत मिली है। इसमें साइन से भागा दिए कितना हो गया, 1। अगर 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री अगर आता तो कोसेकर कोट आना चाहिए। चलिए इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें भागा दिया 1 बटा साइन से तो 1 बटा साइन क्या हो गया आपका, कोसेक हो गया। चलो ये भी राहत मिल गया क्योंकि कोट या कोसेक में आना चाहिए। अब नीचे भागा तो कोस साइन से भागा दे रहे थे, कोस बटा साइन किस में बदल गया, कोट में। चलो ये भी ठीक है। साइन बटा साइन कितना हो गया, 1। अगर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में आएगा तो अगर क्या आना चाहिए, कोसेकर कोट आना चाहिए। चलिए वहां भागा देंगे 1 बटा साइन तो ये किस में बदल गया, कोसेक में बदल गया। इसका मतलब किससे भागा देना होगा, साइन से भागा देना होगा। इस क्वेश्चन को साइन से भागा देना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। और यही लाइन समझना था। और ये लाइन समझने के लिए इतना कुछ जानना होगा, इतना कुछ सुनना होगा, समझे। ये नहीं कि बस भागा दे दो, काहे देते हैं, क्यों देते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी क्लास में मिले, कहीं भी मिले, आप जरूर 90% उसका सलूशन कर सकते हो, समझे जी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग भागा दे करके करेंगे बाबू। और किससे भागा दे करके करेंगे, साइन से, है ना। लिखेंगे हर और अंश में, हर और अंश में, अंश में साइन ए से भागा देने पर, साइन ए से भागा देने पर, भागा देने पर, चलिए भागा देंगे तो क्या होगा बाबू, कोस ए भागा कितना, साइन ए। साइन ए से इसमें भी भागा होगा बाबू, साइन ए। इसमें भी 1 में भी साइन ए से भागा होगा बाबू, साइन ए। पूरे के भागा, कोस में भागा होगा किससे बाबू, साइन ए से। इसमें भी भागा होगा किससे बाबू, साइन ए से। अरे इसमें भी भागा होगा किससे बाबू, साइन ए से। अरे कोई दिक्कत, अरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का,
न्यूमरेटर यानी अंश और हर का कोई भी एक पद में अगर आप कोई चीज से भागा दे देते हो या गुना कर देते हो, वो पद से पूरा अंश में करना होगा वही काम, और वही पद से पूरा हर में करना होगा वही काम। एकदम सीख जाइए, समझ जाइए। अगर मान लो फिर से अंश में 3 गो टर्म है और हर में मान लो 2 गो टर्म है, तुम अगर बाबू इसमें वाई या कोई चीज से भी भागा दे दिया टी से, तो इसमें भी देना होगा, इसमें भी देना होगा। फिर बराबर करने के लिए नीचे भी टी से क्या करना होगा, भागा देना होगा। क्योंकि सुने होंगे आप लोग कि अगर अंश में कोई काम करोगे तो उसके बराबर करने के लिए उसके बदले आपको कहां काम करना होगा, हर में भी वही काम करना होगा। समझे जी? चलिए, तो इसलिए हम लोग जब समझ गए कि इसको साइन से भागा देंगे तो इसलिए इसमें भी देना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर भागा दिए तो सारा त्रिकोणमिति कोसेक और कोट में बदलना चाहिए। क्या बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो इसका मतलब आप सही बना रहे हो, सही शुरुआत हुआ आपका। कोस बटा साइन हम लोग जानते हैं कि कोट होता है। चलिए, तो आ गया कोट में, साइन बटा कोस कट गया, 1 बटा साइन किस में होता है, कोसेक में। चलो ये भी सही आ गया। नीचे देखिए, कोस बटा साइन किस में होता है, कोट में। चलिए, साइन बटा साइन कट गया 1 और 1 बटा साइन क्या हो गया, कोसेक। कोई दिक्कत जी? यहां तक हम लोग को जिसमें लाना था उसी में आ गया। हम लोग चाह भी रहे थे कि ऐसा टर्म से, ऐसा पद से भागा दें ताकि कोसेक और कोट में बदल जाए, और सचमुच में जब साइन से भागा दिए तो किस में बदल गया, कोसेक और कोट में। इसका मतलब आपका शुरुआत एकदम सही है, पक्का आप क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आपका दिमाग लगाना है, जो लगा सकते हो, जो फार्मूला और मूला लगाना है लगाइए, क्वेश्चन बनेगा बनेगा। लेकिन शुरुआत इसका ऐसा ही होता, इस तरह शुरू करते तभी ये क्वेश्चन बनता। चलिए, आप क्या दिमाग लगा रहे हैं से देखिए, आप लोग देखते रहो। कोट और कोसेक को एक जगह लिख रहे, कोट और कोसेक को एक जगह लिख रहे, प्लस में तुम एक जगह लिख सकते हो। समझे जी? -1 बचा, माइनस को बाहर करके 1 लिख दिए ब्रैकेट में। किन्हीं को कोई तकलीफ है क्या? -1 को माइनस खाली बाहर किए, 1 को ब्रैकेट में घेर दिए, -1 हो गया, -1 गुना -1 हुआ। नीचे वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं। नीचे वाला को कुछ नहीं किए बाबू, उतार दिए। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो, एक फार्मूला पढ़े हो। कोसेक और कोट में एक फार्मूला होता है जिसका रिजल्ट 1 होता है। कोसेक और कोट में एक फार्मूला होता है जिसका रिजल्ट 1 होता है। क्या होता है फार्मूला? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़े कि नहीं? सुनो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। आपको हम बोले थे कि थीटा की जगह पर कुछ भी लिखिए, अगर समान रहेगा तो भी क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। सुने जी? तो अगर थीटा की जगह पर हम ये लिख दें, यहाँ भी ये लिख दें, क्या आंसर 1 नहीं होगा? आंसर 1 होगा। समझे जी? बोलिए काहे लिखे सर? सारा जो टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, सारा जो पद दिया हुआ है उसका एंगल किस में है, ये में। इसलिए फार्मूला का भी एंगल हम लोग किस में लिखेंगे, ये में। अगर थीटा में रहता थीटा में लिखते हैं, एक्स में रहता एक्स में लिखते हैं, वाई में रहता तो वाई में लिखते हैं। तो क्या इस 1 को हम लोग ये फार्मूला में लिख सकते हैं बाबू कि नहीं लिख सकते? यानी कोसेक प्लस कोट हो गया बाबू, और माइनस रहने दो, और 1 को आप क्या लिख दो बाबू, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। किन्हीं कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं। नीचे वाला उतार दे रहे हैं बाबू, नीचे वाला कुछ मत करो, नीचे वाला उतार दे रहे हैं। इसका भी बात समझ जाओ, इसका भी रीजन समझो। कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर बट्टा में हो, बट्टा में थोड़ा सा सुनो, ये भी समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन को प्रूव करना है और उसका हर में कोई पद नहीं लाना है, हर में कोई भी पद नहीं लाना है, तो क्वेश्चन को कोशिश करना कि हर को जो आप प्रूव कर रहे हो, अगर उसका हर में कोई पद है,
कोई टर्म है तो उसको उसी तरह रखने की कोशिश करना, उसी तरह, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करना। अगर उसमें छेड़छाड़ करोगे तो वो और लंबा पद बनते चला जाएगा, और वो जितना लंबा पद बनते चला जाएगा आपके लिए वो उतना प्रॉब्लम खड़ा करेगा, आपके लिए उस क्वेश्चन उतना टफ वो बनाते चले जाएगा। इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर प्रूव करना हो और हर में नहीं हो, जो प्रूव करना उसका हर में नहीं हो, और आप जिसको बनाना शुरू किए हो, जिसको प्रूव करना चालू किए हो, अगर उसका हर में कोई पद है तो इसका मतलब उसको काटना होगा, हटाना होगा ना, तभी ना प्रूव होगा। क्योंकि जिसको प्रूव करना उसका हर में है ये नहीं है, और आप जिसको बनाना शुरू किए उसका हर में है, इसका मतलब इसका हर वाला आपको क्या करना होगा, काटना होगा। और ये हर वाला तबे कटेगा जब आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये हर वाला कहीं ना कहीं क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि जो प्रूव करना उसका हर में है ये नहीं है, तो जाहिर सा बात है इसका हर वाला कटना चाहिए। इसलिए कभी भी अगर आपका दिमाग में आ गया कि हर वाला को हटाना है, हर वाला को काटना है, क्योंकि जो प्रूव करना उसका हर में है ये नहीं है, तो उस स्थिति में जब भी कोई क्वेश्चन को आप बना रहे और अगर उसका हर में कोई पद है तो उसको चुपचाप उसी तरह उतारते चलिए, उतारते चलिए, उतारते चलिए, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कटेगा। और अगर आप उसमें भी कोई दिमाग लगा दिए, फार्मूला लगा दिए, छेड़छाड़ कर दिए, तो वो इतना जटिल हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा टर्म बना देगा ना कि वो कटने वाला भी नहीं है और क्वेश्चन फिर प्रूव होने वाला भी नहीं, आप चारों तरह से फिर फंस जाओगे। समझे जी? तो इस क्वेश्चन में देखिए जो प्रूव करना उसका हर में नहीं है, उसका केवल क्या प्रूव करना, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। क्या हर में कोई पद है? नहीं है। तो हर में कोई पद नहीं है, जो प्रूव करना उसका, और जिसको बना रहे हैं उसका हर में कोई पद आ गया है, इसका मतलब इसको क्या करना होगा, काटना होगा। इसलिए इसको जब काटना है तो इसलिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें हम कोई दिमाग लगाएंगे, छेड़छाड़ करेंगे ना, तो ये कटेगा भी नहीं, और इतना जटिल क्वेश्चन हो जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना कि सोच भी नहीं सकते हो, फिर मुश्किल में फंस जाओगे। कहां 5 मिनट का क्वेश्चन था, आधा घंटा 1 घंटा लग रहा, फिर मजबूरी में अंतिम में काटना होगा, फिर से शुरू करना होगा, टाइम भी पास हो जाएगा, पेज भी खत्म चल गया थोड़ा सा गलती के कारण। और वो बात अभी आप सुन लिए, सुनने के बाद भी ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। समझे जी? बाप रे बाप। चलिए, इसलिए इसको कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे। अब जब हम यहाँ देखो, जब हम फार्मूला लिखे थे, देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट रहा है कि नहीं? टूट रहा है जी। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट रहा है कि नहीं? क्या होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला? ये प्लस बी, ये प्लस बी होता है, ये प्लस बी, ये प्लस बी इंटू क्या होता है, ये माइनस बी। यही होता है कि नहीं? यही होता है। भागा में उसी तरह उतारेंगे, अभी बताएं, क्योंकि इसको काटना है तो इसको इसी तरह क्या करना होगा, उतार देना होगा। आ गया समझ में? अब देखिए, देखो इधर देखो, इधर देखते रहो, 1 मिनट देखते रहो, ने नजरिया उठैले रहो। इन्हें देखो, ये ब्रैकेट हमको क्यों लग रहा है कि कॉमन आ रहा है? दोनों ब्रैकेट मिल गया, देख लो मैच कर गया, कॉमन आएगा। अगर ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तब क्या होगा, थोड़ा देखा जाए, तब क्या होगा, थोड़ा देखा जाए क्या होगा। अगर ब्रैकेट कॉमन लिए तो यहाँ पूरा उठ फाट के चल गया, कितना बचा? 1 बचा। अगर कभी भी कॉमन लेने में पूरा उठ फाट के चल जाता तो 1 बचता है। भाई लोग 0 लिख देता है वहां, अरे कॉमन में जाता है तो 1 बचता है, जोड़ से घटा में जाता है तब 0, घटा से जोड़ में जाता है तब 0, और कॉमन में पूरा उठ पाट के जाता है, कितना बचता है? 1 बचता। यहाँ तो 1 बचा, यहाँ माइनस में बचा, और कितना बचा? कोसेक माइनस कोट, कोसेक माइनस क्या बचा? कोट, कोसेक माइनस क्या बचा? कोट। अरे किन्हीं कोई दिक्कत? और नीचे वाला तो इसी तरह उतारेंगे बाबू, नीचे वाला इसी तरह उतारेंगे जी, इसी तरह उतार दिए, नीचे वाला इसी तरह उतार दिए। यहां तक कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। बस एक लाइन और देखिए, एक लाइन और देखिए, क्वेश्चन प्रूव हो गया। कोसेक प्लस कोट को फिर उतार दिए, कोसेक प्लस कोट को फिर उतार दिए बाबू, उतार दिए, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अरे ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, तो जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस से क्या करना होगा, गुणन करना होगा। तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस, बता जल्दी, माइनस
प्लस में हो जाएगा रे, माइनस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की प्लस। अरे प्लस में हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे वाला फिर उतार दिए बाबू, कोट ये +1 माइनस कोसेक ये। हमको लग रहा है कि पूरे नीचे वाला ब्रैकेटवा पूरा मिल गया, समान आ गया। देख लो पूरा के पूरा मिल गया, समान आ गया है। देखो कोट प्लस में, यहां भी कोट प्लस में, 1 प्लस में, यहां भी 1 प्लस में, कोसेक माइनस में, यहां भी कोसेक माइनस में। जब पूरा पूरी मिल गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया तो केवल कितना बचा बाबू, कोसेक प्लस कोट। अरे यही लाना था, यही लाना था। क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। इतना लंबा था, इस तरह बनता है क्वेश्चन, इतना दिमाग था। अब ये क्वेश्चन इसको भी हल करके यही लाना है, और इसको भी हल करके यही लाना है। दूधू को दे दिया, दूधू को एकरा हल करके यही लाओ, एकरा हल करके यही लाओ। समझे जी, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लेते हैं अगर एक थोड़ा सा भी दिमाग लगाते। इसमें दिमाग लगाने ना है, डायरेक्ट फार्मूले पर। हाँ, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्ट फार्मूला पर था, सबसे बन जाता, सबसे अगर थोड़ा सा कोशिश करते थे। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, सुन लो, कभी भी 2-3 गो रहे बराबर में, अगर 2 रहता तो आप जान जाते हो इसको हल करके इसको लाना है। लेकिन जब 3 गो रहेगा तो जो अंतिम में रहता ना उसको लाना पड़ता, सभी को हल करके, सभी को हल करके अंतिम वाला को लाना पड़ेगा। इसको भी हल करो यही ला, इसको भी हल करो यही ला, अगर और रहता तो उसको भी हल करो यही ला, और रहता तो उसको भी हल करो यही ला। समझ गए क्वेश्चन कैसे प्रूव होता है से? समझ गया कैसे जानेंगे कि इसको हल करके क्या लाना है, सबको अंतिम वाला लाना है, सबको हल करके क्या लाना है, अंतिम वाला। चलिए अब शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं, इसको हल करके देखो अभी ये ले आएंगे, फिर इसको शुरू करेंगे, इसको हल करके ये ले आएंगे। अगर दोनों का मान आ गया ये, इसका मतलब क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सुने जी, चलिए इसको उतारते हैं अभी। 1 + 10 स्क्वायर भागा 1 प्लस कितना है, कोट स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम चेंगमैन वाला है। 1 + 10 स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को बदलेंगे 1 बटा कितना लिखेंगे, कोस स्क्वायर। कोसेक को बदलेंगे 1 बटा कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर। मेन बटा के नीचे बटा, तो इसका हर ऊपर जाएगा और इसका हर नीचे आएगा। जानते हो कि ना, जब साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और कोस स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर। एगो क्या हो गया, प्रूव। समझिए जी, साइन बटा कोस 10 होता है ना, पावर से कोई मतलब है, बताए ये सब। और पावर आंसर में क्या लगा देना, लगा देना। पावर दुए तो आंसर में भी पावर क्या करना है, लगा देना। सुने, जितना चीज बताएं सब अभी काम दे रहा, सब काम दे रहा। आप पढ़े हो सेक होता 1 बटा कोस, आपको ये भी बताएं कि पावर कुछ भी रहे, पावर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी सेक होगा 1 बटा कोस। अब देखो पावर 2 है तो अंतिम में भी पावर कितना लगा दो, 2 लगा दो। बताएं कि नहीं, साइन बटा कोस होता है 10, पावर देखो 2 है तो 10 में भी पावर क्या लगा दो, 2 लगा दो। आ गया साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर। एगो प्रूव हो गया, एगो बचा। अब इसको उतारिए, इसको लेके चलिए, चलिए इसको लेके चलते हैं। 1 - 10 ये है भागा 1 - कोट ये है। इसको बहुत तरीका से बना सकते हो, बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। सबसे पहले बाबू देखो कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले 10 और कोट को आप साइन बटा कोस में भी बदल के बना सकते हो। 10 और कोट को आप साइन बटा कोस में भी बदल के बना सकते हो। लेकिन अगर खाली 10 और कोट रे, केवल 10 और कोट रे, तो आप 10 को कोट में बदल के, चाहे कोट को 10 में भी बदल के क्वेश्चन को बना सकते हो। सुने, 10 और कोट को साइन और कोस में बना ही सकते हो। ये तो एकदम पहला थ्योरी यही है कि जहां 10 कोट सेक कोसेक मिले, आप उसको किस में बदलिए, साइन और कोस में। और अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में खाली 10 और कोट रहे, तो आप 10 को कोट में बदल के, चाहे कोट को 10 में बदल के भी बना सकते हो। सुने जी बात को क्या क्या बोलते हैं। सो चलिए देखिए अभी बन जाएगा क्वेश्चन। तो साइन कोस में बदले कि 10 को कोट में बदल दे, किस में बना, बोले बना, बता जल्दी।
साइन कोस में। चलिए टेन को साइन बटा कोस लिख सकते हैं कि नहीं, साइन बटा कोस लिख दिए, बहुत बढ़िया। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन लिख सकते हैं कि नहीं, कोस बटा साइन लिख दिए, पूरे का क्या चीज है, होलस। चलिए देखिए लघुत्तम लेते हैं बाबू, 1 और कोस का लघुत्तम, 1 और कोस का लघुत्तम बाबू कोस होता है कोस, तो यहाँ कितना चल जाएगा, कोस चल जाएगा कि नहीं, कोस माइनस क्या हो गया, साइन हो गया। चलिए नीचे भी लघुत्तम आ रहा है बाबू, साइन लघुत्तम आ गया, साइन, यहाँ कितना चल गया, साइन माइनस कोस, पूरे का क्या चीज, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखते रहिए, आगे देखते रहिए। फिर मेन बटा के नीचे बटा आ गया, इसका हर नीचे, इसका हर ऊपर, जानते हो कि नहीं। तो कोस ये माइनस साइन ये, कोस ये माइनस साइन ये के साथ गुना क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, भागा, कोस नीचे आ गया, यानी कोस ये गुना क्या हो गया बाबू, साइन ये माइनस कोस ये, पूरे का क्या चीज, होल। किन्हीं को कोई दिक्कत बाबू, अरे साइन और कोस देखो, ये दोनों ब्रैकेट अगर कट गया, ये दोनों ब्रैकेट अगर कट गया तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, साइन, नीचे क्या बचेगा, कोस, साइन बटा कोस 10, पूरे का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव। ये दोनों ब्रैकेट अब काटना है बाबू, ये दोनों ब्रैकेट क्या काट रहा है, इसमें कोस प्लस है, इसमें साइन माइनस में है, इसमें साइन प्लस में है और कोस माइनस में है, उल्टा है। अरे उल्टा को जब भी सीधा बनाना हो तो क्या कॉमन लिया जाता है, जानते हो, माइनस कॉमन लिया जाता है। क्या कॉमन लिया जाता है, माइनस। अगर हम ये ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले ले, माइनस, तो साइन वाला क्या हो जाएगा, प्लस, अरे कोस वाला क्या हो जाएगा रे, माइनस। जानते हैं बाबू, माइनस कॉमन लेते हैं तो पलट जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, जानते हो कि नहीं। नीचे उसी तरह उतारो बाबू, उसी तरह उतारो रे, उसी तरह उतारो, साइन माइनस क्या आ गया, कोस आ गया। देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत बाबू, ऊपर कितना बच गया, साइन ये, है ना, नीचे कितना बच गया, कोस ये, पूरे का क्या चीज, होल स्क्वायर। साइन बटा कोस का, साइन बटा कोस क्या होता है, 10, आपका आ गया -10 का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा, प्लस, माइनस को क्या कर देगा, होल स्क्वायर प्लस, केवल कितना आएगा बाबू, 10 स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। समझे जी। आठवां थोड़ा सा देखो, आठवां देखो, साइन ये प्लस कोसेक ये का होल स्क्वायर है, ठीक, और फिर कितना है, कोस ये प्लस सेक ये का होल स्क्वायर, कोस ये प्लस सेक ये का क्या है, होल स्क्वायर। अरे दोनों का होल स्क्वायर में खाली तोड़ देना है, दोनों को होल स्क्वायर में तोड़ देगा, अपने क्वेश्चन बन जाएगा अपने। थोड़ा देखो बाबू, इधर देखो, इधर देखो, सबको इधर देखिए, तो देखिए इधर देखिए, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, कौन होल स्क्वायर में, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में, फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी होता है कि नहीं। चलिए इसमें आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस कितना बाबू, बी स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2ab प्लस 2ab होता है कि ना बाबू, 2ab होता, कोई दिक्कत। अरे साइन और कोसेक कट जाता है, जानते हो, कोसेक को 1 बटा साइन लिखोगे कि नहीं, कोसेक को 1 बटा साइन लिखोगे तो साइन और साइन क्या होगा, कट जाएगा। जहां भी साइन और कोसेक गुना रहता क्या होता है, कट जाता है। कोस और सेक भी क्या होगा, कट जाएगा। बच्चा कितना रे, साइन स्क्वायर प्लस कितना, कोसेक स्क्वायर, यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, कोस स्क्वायर प्लस कितना, सेक स्क्वायर, यहाँ कितना बचा, 2। कोई दिक्कत। अरे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कहीं भी हो, अगर जोड़ में रहता तो आंसर कितना होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कहीं भी हो अगर जोड़ में रहता तो 1, यानी ये दोनों कितना दे दिया, 1, ये हो गया 1। केवल कितना बचा, कोसेक स्क्वायर, यहाँ कितना बचा,
2, यहाँ कितना बचा सेक स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 2। क्वेश्चन देखो, जो प्रूव करना है उसको 10 और कोट में लाना है, जो प्रूव करना है उसको 10 और कोट में प्रूव करना है। क्वेश्चन देखो 10 और कोट में। तो चलिए कोसेक का स्क्वायर का फार्मूला कोट में होता है, क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, होता है कि नहीं। अरे सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब जितना भी संख्या जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 हुआ। अब बचा कितना कोट स्क्वायर, कितना बचिया 10 स्क्वायर। देखिए यही लाना था, क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव, बन जाएगा जी, समझ गए।